हेलो फ्रेंड्स, मैं उमर तस्कीर और आप देख रहे हैं WS क्यूब टेक यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारे सभी वीडियोस आपको मिलते रहें। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कीवर्ड्स की और समझेंगे वेरियस टाइप्स ऑफ कीवर्ड्स को। तो चलिए शुरू करते हैं। कीवर्ड्स को बेसिकली 9 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, जो हैं शॉर्ट टेल कीवर्ड्स, लॉन्ग टेल कीवर्ड्स, फ्रेश कीवर्ड्स, एवरग्रीन कीवर्ड्स, प्रोडक्ट डिफाइनिंग कीवर्ड्स, कस्टमर डिफाइनिंग कीवर्ड्स, जियो टारगेटिंग कीवर्ड्स, LSI कीवर्ड्स एंड इंटेंट टारगेटिंग कीवर्ड्स। तो फ्रेंड्स, एक एक करके देखते हैं इन सारे कीवर्ड्स को डिटेल में। शॉर्ट टेल कीवर्ड्स, एज द नेम सजेस्टेड, शॉर्ट टेल कीवर्ड्स आर शॉर्ट कीवर्ड्स दैट आर मेड अप ऑफ 3 वर्ड्स और लेस। समटाइम्स दे आर आल्सो कॉल्ड द हेड कीवर्ड। तो शॉर्ट टेल कीवर्ड्स वो कीवर्ड्स होते हैं जिनमें 3 वर्ड से ज्यादा तो शॉर्ट टेल कीवर्ड्स वो कीवर्ड्स होते हैं जिनमें मिनिमम हम 3 वर्ड्स यूज करते हैं या उनसे कम यूज करते हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ पर टाइप करते हैं ऑनलाइन शूज, तो ये वाला जो एग्जाम्पल है ऑनलाइन शूज कीवर्ड का, दिस विल फॉल इनटू द कैटेगरी ऑफ शॉर्ट टेल कीवर्ड्स। लॉन्ग टेल कीवर्ड्स, लॉन्ग टेल कीवर्ड्स कंसिस्ट ऑफ मोर देन 3 वर्ड्स। दे आर ऑल्सो यूजुअली मच मोर स्पेसिफिक देन शॉर्ट टेल कीवर्ड्स। बिल्कुल ही शॉर्ट टेल कीवर्ड्स के अपोजिट लॉन्ग टेल कीवर्ड्स जो होते हैं उनमें 3 वर्ड से ज्यादा का यूज होता है, और क्योंकि ये 3 वर्ड से ज्यादा के होते हैं तो डेफिनेटली ये ज्यादा स्पेसिफिक होते हैं, ये ज्यादा मीनिंग डिलीवर कर सकते हैं सर्च इंजन को। फॉर एग्जाम्पल, हमने यहाँ पर एक कीवर्ड टाइप किया डिजिटल मार्केटिंग, तो इसमें क्योंकि 3 वर्ड से कम का यूज हुआ है तो ये शॉर्ट टेल कीवर्ड है। अब डिजिटल मार्केटिंग से हमको SERP में इंफॉर्मेशन तो मिल जाती है, लेकिन हम और ज्यादा स्पेसिफिक नहीं कर पा रहे हैं कि हम डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज के बारे में जानना चाहते हैं कि केवल डिजिटल मार्केटिंग की इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, डिजिटल मार्केटिंग की डेफिनेशन लेना चाहते हैं, या डिजिटल मार्केटिंग में करियर्स को जानना चाहते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग में किस टाइप के करियर्स अवेलेबल हैं, करियर अपॉर्चुनिटी क्या है। तो जब हम यहाँ पर टाइप करते हैं डिजिटल मार्केटिंग करियर इन इंडिया, अब हमने क्या देखा, हम बहुत ज्यादा स्पेसिफिक हो गए हैं कि भाई हमें डिजिटल मार्केटिंग की डेफिनेशन नहीं चाहिए, हमें डिजिटल मार्केटिंग के कोर्सेज के बारे में नहीं पता करना, बल्कि हमें ये जानना है कि डिजिटल मार्केटिंग करियर्स की क्या अपॉर्चुनिटी है इंडिया में। तो ये वाला जो कीवर्ड फ्रेज है हमारा, दिस इज कॉल्ड एज लॉन्ग टेल कीवर्ड। नेक्स्ट इज फ्रेश कीवर्ड्स। व्हेन यू थिंक अबाउट फ्रेश कीवर्ड्स, यू नीड टू थिंक अबाउट समथिंग दैट इज हाइप्ड रिसेंटली। फ्रेश कीवर्ड्स वो कीवर्ड्स होते हैं जो ट्रेंडिंग कीवर्ड्स हैं, जो रिसेंट टाइम में बहुत ज्यादा सर्च किए गए हैं। जैसे अभी कुछ समय पहले सोशल मीडिया पे एक कीवर्ड बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रहा था, विच वॉज मी टू, बट लगभग 2 महीने पहले या 1 महीने पहले ये मी टू वाला कीवर्ड इतना ज्यादा सर्च नहीं किया जा रहा था, और हो सकता है 3-4 महीने बाद ये कीवर्ड बिल्कुल आउट ऑफ फैशन हो जाए, इसको बिल्कुल भी सर्च ना किया जाए। तो इस टाइप के जो कीवर्ड्स होते हैं, इस टाइप के जो कीवर्ड फ्रेजेस होते हैं, वो बेसिकली किस कैटेगरी में फॉल करेंगे? फ्रेश कीवर्ड्स की कैटेगरी में। एवरग्रीन कीवर्ड, एवरग्रीन कीवर्ड्स आर दोज व्हिच इज रिलेवेंट ऑल द टाइम। The search volume might fluctuate now and then, but there won't be extreme changes. इसका मतलब क्या हुआ कि एवरग्रीन कीवर्ड्स वो कीवर्ड्स होते हैं जो हमेशा ही इंटरनेट पर सर्च किए जाते हैं। किसी पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के लिए हो सकता है कि उनका सर्च वॉल्यूम एकदम से बढ़ जाए, और हो सकता है उनका सर्च वॉल्यूम एकदम से घट जाए, बट ऑन एन एवरेज वो इंटरनेट पर हमेशा ही सर्च किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन। अब ये एक ऐसा कीवर्ड फ्रेज है जो हमेशा ही इंटरनेट पर सर्च किया जाता है। इसका सर्च वॉल्यूम हमेशा ही मॉडरेट रहता है। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा कभी सर्च किया जाने लगा, एकदम से कभी इसको बहुत ज्यादा हाइप मिल गई और एकदम से ही कभी ये बहुत ज्यादा लो हो गया, बट ऑन एन एवरेज ये अपने वॉल्यूम को मेंटेन रखता है। तो दीज टाइप ऑफ कीवर्ड फ्रेजेस आर कॉल्ड एज एवरग्रीन कीवर्ड्स। नेक्स्ट इज प्रोडक्ट डिफाइनिंग कीवर्ड्स। दिस इज द कीवर्ड दैट एक्सप्लेन्स एंड डिस्क्राइब्स द प्रोडक्ट। अभी हमने बात करी थी यहाँ पर कि हमने एक शॉर्ट टेल कीवर्ड टाइप किया था ऑनलाइन शूज, तो ये एक शॉर्ट टेल कीवर्ड था। अब हम यहीं पर ये ऑनलाइन को डिलीट करके यहाँ पर टाइप कर देते हैं एडिडास शूज, तो हम बहुत ज्यादा प्रोडक्ट स्पेसिफिक हो गए। तो ये वाले जो एग्जाम्पल हैं कीवर्ड्स के, दीज कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट डिफाइनिंग कीवर्ड्स। कस्टमर डिफाइनिंग कीवर्ड्स, these are the persona targeted keywords like creating an imaginary profile for your targeted audience। यहाँ पर हम देखते हैं कि हमने एडिडास शूज टाइप किया, तो अगर हम केवल शूज टाइप करते तो ये हमारा कौन सा वाला एग्जाम्पल था? शॉर्ट टेल कीवर्ड्स का। हमने यहाँ पर एडिडास शूज डाल दिए तो ये वाला हमारा कौन सा एग्जाम्पल हो गया? प्रोडक्ट डिफाइनिंग कीवर्ड्स का। अब अगर हम यहाँ पर थोड़ा सा और को चेंज करते हैं इस कीवर्ड फ्रेज को, और यहाँ पर डालते हैं एडिडास शूज फॉर वुमेन, तो हम यहाँ पर और ज्यादा स्पेसिफिक हो गए। हम अपने सर्च को लेकर और ज्यादा स्पेसिफिक हो गए कि हमें तो भाई
एडिडास शूज फॉर वुमेन ही चाहिए। तो ये वाला जो कीवर्ड फ्रेज है ये हमारा कस्टमर टारगेटेड कीवर्ड्स वाली कैटेगरी में फॉल होगा, क्योंकि यहां पर हम डायरेक्टली समझ पा रहे हैं कि ये वाला कीवर्ड किस कस्टमर को ध्यान में रख के बनाया गया होगा। नेक्स्ट है जियो टारगेटिंग कीवर्ड्स। दीज कीवर्ड्स आर लाइक स्पेसिफिक नेबरहुड, सिटी, स्टेट और इवन कंट्री। सपोज करते हैं, इसका एग्जांपल ले लेते हैं, कॉफी शॉप इन जोधपुर। तो इस टाइप का जो कीवर्ड जहां पर हम एरिया को मेंशन करते हैं, जहां पर हम लोकेशन को मेंशन करते हैं, जहां पर हम जियो टारगेटिंग करते हैं, ज्योग्राफिकल टारगेटिंग करते हैं, these kind of keywords comes under the category of geo targeting keywords. Next is LSI keywords. LSI or latent semantic indexing keywords are thematic keywords that are closely related to your main keyword. जो हमारा मेन फोकस्ड एक कीवर्ड होता है, उसी थीम पर बेस्ड दूसरे भी कीवर्ड्स बहुत सारे होते हैं। तो जो दूसरे थीम बेस्ड कीवर्ड्स हैं, दोज कीवर्ड्स आर कॉल्ड एज LSI कीवर्ड्स। एग्जांपल के तौर पर देख लेते हैं, यहां पर जैसे हमने टाइप किया कॉफी और एंटर प्रेस किया, तो हम क्या देखते हैं, नीचे हमारी SERP में नीचे यहां पर बहुत से कीवर्ड्स हैं जो कॉफी से रिलेटेड है, जो कॉफी थीम पे बेस्ड है, जैसे कॉफी की हिस्ट्री, कॉफी बीन्स, कॉफी इमेजेस, कॉफी ट्री, टाइप्स ऑफ कॉफी। तो ये सारे कीवर्ड्स जो हैं वो हमारे LSI कीवर्ड्स की कैटेगरी में आएंगे। नेक्स्ट इज इंटेंट टारगेटिंग कीवर्ड। व्हेन अ यूजर परफॉर्म्स अ क्वेरी, देयर इंटेंट विल फॉल इनटू 3 कैटेगरीज। जब भी कोई मार्केटर अपने कीवर्ड्स को डिफाइन करता है या अपने कीवर्ड्स क्रिएट कर रहा होता है, तो उसे इस बात का बिल्कुल क्लियर ध्यान रखना चाहिए कि वो यूजर के किस इंटेंट पे अपने रिजल्ट को शो करना चाहता है। तो इंटेंट टारगेटिंग कीवर्ड्स की बात करें तो इंटेंट 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड है, जो है इंफॉर्मेशनल, कमर्शियल और ट्रांजैक्शनल। इसको भी थोड़ा एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम यहां पर टाइप करते हैं बेस्ट शूज, तो हमने क्या देखा, जब हम बेस्ट शूज टाइप करेंगे तो इस कीवर्ड से क्या लगता है कि यूजर जो है वो अच्छे शूज की इंफॉर्मेशन लेना चाहता है कि कौन कौन से शूज हैं जो बेस्ट है, राइट। यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा है, इस कीवर्ड को देखकर ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा है कि वो भाई खरीदने के मूड में, कि वो कोई ट्रांजैक्शन करेगा, वो किसी ई कॉमर्स वेबसाइट पर जाकर इस शूज को खरीदेगा, बट कि वो ये जानना चाहता है कि इस वक्त बेस्ट शूज कौन कौन से हैं। इसीलिए हम यहां पर देखते हैं कि हमें यहां पर एक ब्लॉग टाइप का भी दिख रहा है, ये 67 बेस्ट स्नीकर्स ऑफ 2018, जो बेसिकली एक कंपैरेटिव एनालिसिस देंगे हमको कि भाई कौन सा जूता अच्छा है, कौन सा जूता नहीं अच्छा है। यानी कि ये एक इंफॉर्मेटिव कीवर्ड हुआ। यहां पर जो सर्च की गई थी, उस सर्च के पीछे इंटेंट क्या था कि हमें केवल आप बेस्ट शूज के बारे में बताइए, हमें आप बेस्ट शूज खरीदने वाली वेबसाइट पर मत ले जाइए। बट यहीं पर अगर हम बेस्ट शूज, या इसको चेंज करके हम यहां पर टाइप कर देते हैं बाई बेस्ट शूज, तो यहां पर यूजर की इंटेंट बिल्कुल बदल गया। अब वो बेस्ट शूज के बारे में नहीं जानना चाहता, अब वो बेस्ट शूज को खरीदना चाहता है। उसने जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी थी कि बेस्ट शूज कौन हो सकते हैं उसके लिए, तो उसने वो ब्लॉग्स वगैरह पढ़ के वो सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ली। अब वो ई कॉमर्स वेबसाइट पर जाकर इसको खरीदना चाहता है। इसलिए जब हम बाई बेस्ट शूज टाइप करेंगे तो हमें बहुत सारे एड्स और ई कॉमर्स वेबसाइट्स के लिंक मिलेंगे। तो ये वाला कीवर्ड किस कैटेगरी में फॉल होगा, ये वाला कीवर्ड फ्रेज किस कैटेगरी में फॉल होगा, ये फॉल होगा हमारा कमर्शियल इंटेंट वाले कीवर्ड की कैटेगरी में। तो ये थे हमारे 2 इंटेंट्स, एक था इंफॉर्मेशनल इंटेंट जहां हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहते हैं, और दूसरा था हमारा कमर्शियल इंटेंट जहां पर हम कोई परचेज करना चाहते हैं। अब तीसरा जो इंटेंट है दैट इज ट्रांजैक्शनल इंटेंट। कमर्शियल इंटेंट और ट्रांजैक्शनल इंटेंट में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं, इसलिए इस पॉइंट को थोड़ा क्लोजली देखते हैं। कमर्शियल इंटेंट पर यूजर ने क्या किया कि यूजर ने बेस्ट बाई शूज टाइप किया, अपने कमर्शियल इंटेंट को गूगल को दिखाया, और उसके बाद वो यहां पर अवेलेबल किसी भी वेबसाइट पर जाता है और वहां से उसने दिमाग बना लिया कि नहीं भाई हम जो है एडिडास के शूज को खरीदेंगे। अब उसने एडिडास का एक शूज पिक कर लिया कि भाई मैं एडिडास के शूज को खरीदूंगा, बट उसने फाइनल परचेज नहीं की। अब वो देखना चाहता है कि भाई जो मैंने शूज सेलेक्ट किया है इस पर्टिकुलर वेबसाइट पर, उसका प्राइस जो है वो 3000 रुपए दिखा रहा है, तो क्या मुझे और कहीं कुछ ऑफर्स मिल सकते हैं, क्या कहीं और एडिडास शूज की सेल चल रही है। तो ये वो वाला इंटेंट अब डेवलप हो गया यूजर के माइंड में कि वो बिल्कुल ट्रांजैक्शन करने से पहले, यानी बिल्कुल वो फाइनल परचेज करने की वर्ज पे है, बिल्कुल फाइनली परचेज करना चाहता है, उसने शूज भी सेलेक्ट कर लिया है, बट उसके दिमाग में है कि भाई मैं थोड़ा सा और देख लूं कहीं कोई ऑफर तो नहीं चल रहा है। तो वो क्या टाइप करेगा यहां पर, एडिडास शूज सेल्स एंड ऑफर। अब ये जो इंटेंट है ये बिल्कुल क्लियरली डिफाइन कर रही है कि भाई उसने शूज को खरीदना है, बिल्कुल क्लियर बात,
उसने एडिडास के शूज को खरीदना है, ये भी बिल्कुल क्लियर हो गया। अब वो फाइनली ट्रांजैक्शन करने से पहले उस पर कोई सेल्स या ऑफर्स तो नहीं चल रहे, इसकी इंफॉर्मेशन लेना चाहता है। तो ये वाली जो इंटेंट है ये हमारी ट्रांजैक्शनल इंटेंट वाले कीवर्ड्स की कैटेगरी में फॉल करती है। तो ये थे हमारे टाइप्स ऑफ कीवर्ड्स। फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। अगर इस वीडियो को लेकर आपके मन में कोई डाउट है तो उसके क्वेश्चंस भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।